जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सारे टेंस पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही आसानी के साथ में। एक सिंपल वे पर टेंस को समझते हैं और ये मेरी गारंटी रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद में टेंस नाम की टेंशन आपके पास में नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहचान ता है, ती है और ते है। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान है हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आएगा डियर। क्लियर? तो सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जरूरत पड़ने पर एस या ईएस। अब ये जरूरत कब पड़ेगी अभी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? जब हम यहां पर नीचे आगे जाएंगे पढ़ते पढ़ते तब मैं बताऊंगा एस कब आएगा, ईएस कब आएगा और किस कंडीशन में आएगा। इसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? ये कहलाएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर हुआ? अब बनाते हैं हम नेगेटिव। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर डू, डज, नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब सेंटेंस में डू आए या डज आए, क्लियर? डू डज कुछ भी आए, एस या ईएस नहीं आएगा। और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये कहलाएगा डियर आपका नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस डू डज को हमें कहां करना है? आगे। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्लियर हुआ डियर? अब देखिएगा, डिवाइड कर लेते हैं। डू कहां आएगा, डज कहां आएगा, एस कहां आएगा, ईएस कहां आएगा। क्लियर हुआ डियर? तो सबसे पहले देखिएगा, आई, वी, यू, दे, इन चार के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे आप डू करेंगे। क्लियर? और एस या ईएस नहीं लगेगा, एस या ईएस नहीं लगेगा। लेकिन जब आप ही, शी, इट और नेम का सेंटेंस बनाएंगे फिर आपको हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है डज और एस या ईएस लगेगा। प्रश्न आएगा कहां लगेगा? तो जब भी माय डियर फ्रेंड आप ही, शी, इट और नेम का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इन दैट केस आपको एस या ईएस वहां पे इस्तेमाल करना है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि हम किस तरह से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा डियर, सबसे पहले आप क्रिकेट खेलते हैं। अब आपको देखिएगा मैं क्या बोलूंगा, यू। क्लियर हुआ डियर? मींस आप इस कैटेगरी में हैं। नेगेटिव बनाएंगे तो एस या एस, नेगेटिव बनाएंगे तो डू और डज से बनेगा, डू से बनेगा और एस या एस यहां पे नहीं लगेगा। क्लियर? ओके, सो आप क्रिकेट खेलते हैं, यू खेलने को, प्ले, आप क्या खेलते हैं? क्रिकेट। यू प्ले क्रिकेट। नहीं खेलते, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? डू आ जाएगा आगे, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? अब इसी सेंटेंस को बनाएंगे आप, वह क्रिकेट खेलता है। तो याद रखना है ही का सेंटेंस में जैसे ही अफर्मेटिव बनाएंगे एस या एस लगेगा। क्लियर? वह क्रिकेट खेलता है, ही। अब प्ले में लगेगा एस, ही प्लेस क्रिकेट। नहीं खेलता तो ही का नेगेटिव देखिएगा किससे बन रहा है? डज से। क्लियर? बोलिएगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज आ जाएगा आगे, डज ही प्ले क्रिकेट। क्लियर हुआ डियर? ये आपका हुआ यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। इसकी पहचान आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और ए की मात्रा। मतलब इसके जो सेंटेंसेस बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे जैसे काम किया, गया, भेजा, लिखा, पढ़ा, सुना, या गए, नहीं गए, क्या वे गए, इस तरह के सेंटेंसेस यहां पे हम बनाएंगे। क्लियर? स्ट्रक्चर देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब इसका हम बनाते हैं नेगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट एंड देन डिड नॉट एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद रखना है सेंटेंस में जैसे ही डिड आएगा ये सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। एंड देन लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे, डिड आ जाएगा आगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? ओके, अब हम यहां पर कुछ एग्जांपल लेंगे। उसने कार खरीदी, अब उसे क्या बोलोगे आप? ही। अब खरीदने को बोलते हैं वाई, लेकिन हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? सेकंड फॉर्म। सो वाई का सेकंड फॉर्म हुआ व्हाट, तो बोलेंगे हम ही व्हाट अ कार। उसने कार खरीदी, नहीं खरीदी ही। अब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट और सेकंड फॉर्म आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, ही डिड नॉट। व्हाट का हो जाएगा वाई, वाई अ कार। क्या उसने कार खरीदी तो डिड आ जाएगा आपका आगे, बोलिएगा डिड ही वाई अ कार। क्या उसने कार खरीदी? क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? एक और एग्जांपल लेंगे। वह भोपाल गया, तो वह को क्या बोलोगे आप? ही, और जाने को बोलेंगे गो, लेकिन हमें वर्ब का चाहिए सेकंड फॉर्म, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट, तो बोलिएगा ही वेंट टू भोपाल। नहीं गया डिड नॉट, ही डिड नॉट, वेंट का हो जाएगा गो, ही डिड नॉट गो टू भोपाल। क्या वह भोपाल गया, तो डिड आपका आ जाएगा आगे, बोलिएगा डिड ही गो टू भोपाल। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम फ्यूचर सिंपल टेंस। पहचान ग, गे, गी। हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में जब भी ग, गे, गी आएगा, आप आंख बंद करके समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। मतलब वो काम, जिन कामों को आप भविष्य में करेंगे वो आपका फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाएगा। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका विल, फिर आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट विल नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे, विल एंड देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये आपका इंटरोगेटिव कहलाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियर? भारत मैच जीतेगा, तो भारत को क्या बोलोगे आप? इंडिया विल, जीतने को विन द मैच, भारत मैच जीतेगा। इसका नेगेटिव हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हम कभी भी हमारे देश के बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे। इवन देश क्या, ना अपने बारे में ना किसी के बारे में हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि यह एक वाइब्रेशन होता है, यह एक ऊर्जा होती है जिसे हम रिलीज करते हैं, और जो चीज हम रिलीज करते हैं वो वातावरण में फैलती है और फैलने के बाद में पुनः हमारे पास आ जाती है। क्लियर है? तो ना हम नेगेटिव हमारे बारे में सोचेंगे, ना हम नेगेटिव हमारे देश के बारे में सोचेंगे, ना हम नेगेटिव हमारी समाज के बारे में सोचेंगे, ना हम नेगेटिव किसी के भी बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि जो हम सोचेंगे वो हमारे जीवन में होगा। सो माय डियर फ्रेंड, कभी भी हमें किसी के भी बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ
पॉजिटिव सोचना है अपने बारे में और हम सबके बारे में। क्लियर डियर? एक दूसरा सेंटेंस लेंगे, वह घर साफ करेगा। क्लियर? ही, अब आगे की मतलब विल, ही विल क्लीन अ हाउस। वह घर साफ करेगा। नहीं करेगा तो विल के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। बोलिएगा, ही विल नॉट, he will not clean a house। क्या वह घर साफ करेगा? will he clean a house। क्या वह घर साफ करेगा? क्लियर माय डियर फ्रेंड? ये आपका क्लियर हुआ फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो हम पढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पहचान रहा है, रही है और रहे हैं। क्लियर डियर? तो सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। इन दैट केस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, एंड देन वर्ब में आएगा आईएनजी, एंड देन लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव हुआ। इंटरोगेटिव बनाएंगे। इज, एम, आर आपका आ जाएगा आगे, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर हुआ डियर? अब दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इज किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा और आर किसके साथ आएगा। यहां पर हम देखते हैं आई के साथ हमेशा आप एम का इस्तेमाल करोगे जब है की बात हो तब। सेंटेंस में रहा है आएगा तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? एम, ही, शी, इट और नेम, इनके साथ रहेगा इज एंड यू, वी, दे, इनके साथ रहेगा आपका आर। क्लियर? तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई है। आई के साथ एम, ही, शी, इट और नेम के साथ इज और यू, वी, दे के साथ आर। क्लियर? हम यहां पर एग्जाम्पल लेंगे। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? आई के साथ देखेंगे आप एम लगा हुआ है, आई एम पढ़ाने को टीच, लेकिन उसमें क्या लगेगा? आईएनजी, आई एम टीचिंग, पढ़ा क्या रहा हूं? इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अब आपको मैं क्या बोलूंगा? यू, यू के साथ देखेंगे डियर क्या रहा है? आर, सो यू आर पढ़ने को, रीड, रीड में लगेगा आईएनजी, यू आर रीडिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल रहा है तो वह को क्या बोलोगे आप? ही। अब देखिएगा डियर, ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है? इज, तो बोलिएगा ही इज बोलने को, स्पीक उसमें क्या लगेगा? आईएनजी, ही इज स्पीकिंग, क्या बोल रहा है? इंग्लिश। सपोज हमें बनाना है नेगेटिव तो इसके बाद क्या लग जाएगा? नॉट, बोलिएगा ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी बोल रहा है? तो इज आ जाएगा आगे, इज ही स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोल रहा है। क्लियर हुआ डियर? सो ये आपका हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर हुआ डियर? पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। क्लियर? ध्यान देना है इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर और वर्ब में लगेगा
आईएनजी, बस इतना फोकस करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। क्लियर हुआ डियर? रहा था, रहे थे, रहे थे, इन दैट केस ये कहलाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर्ब, नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे, वॉज वर आ जाएगा, आगे बोलिएगा वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर डियर? अब फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वॉज का इस्तेमाल कहां पर करना है और वर्ब का इस्तेमाल कहां पर करना है। तो देखिएगा डियर, आई, ही, शी, इट और नेम, इनके साथ आएगा आपका वॉज, यू, वी एंड दे, इनके साथ आ जाएगा आपका वर्ब। क्लियर हुआ डियर? एग्जाम्पल लेते हैं। वह कोशिश कर रहा था, ही, अभी के साथ देखिएगा क्या हेल्पिंग वर्ब है, वॉज, तो बोलेंगे आप ही वॉज ट्राइंग, ही वॉज ट्राइंग। क्लियर? नहीं कर रहा था तो वॉज के बाद आ जाएगा नॉट, ही वॉज नॉट ट्राइंग। क्या हुआ? कोशिश कर रहा था, वॉज ही ट्राइंग। आप बुक पढ़ रहे थे, आपको यू के साथ देखेंगे डियर, वर्ड इस्तेमाल किया है, यू वर रीडिंग अ बुक। नहीं तो वर्ड के बाद लगेगा नॉट, यू वर नॉट रीडिंग अ बुक। आप बुक नहीं पढ़ रहे थे। क्या आप बुक पढ़ रहे थे? तो वर आ जाएगा आपका आगे। बोलिएगा डियर, वर यू रीडिंग अ बुक। क्या आप बुक पढ़ रहे थे? सो माय डियर फ्रेंड, ये हुआ आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बढ़ते हैं हम आगे और पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर विल, वी, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये कहलाएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बनाते हैं नेगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल, नॉट, वी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे, विल आ जाएगा आगे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका कहलाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर डियर? एग्जाम्पल लेते हैं। वह पतंग उड़ा रहा होगा, तो वह को ही विल, यहां पर ही आ गया आपका ही विल भी उड़ाने को फ्लाई, हे विल बी फ्लाई, उसमें लगेगा आईएनजी, फ्लाइंग काइट, ही विल बी फ्लाइंग काइट। नहीं उड़ा रहा होगा, विल के बाद नॉट, he will not be flying a kite। क्या हुआ? पतंग उड़ा रहा होगा, तो will आ जाएगा आगे, will he we
फ्लाइंग अ काइट, क्या हुआ है, पतंग उड़ा रहा होगा। क्लियर हुआ डियर। सो ये आपका हुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब बढ़ते हैं हम आगे और पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर कर लिया है। ये भी आपको कहीं कहीं सुनाई दे सकता है। क्लियर। सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर कर लिया है, अगर ये चीज आपको सुनाई दे रही है या कहीं पर दिखाई दे रही है तो ये समझ लीजिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैव, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे, हैव हैज आ जाएगा आगे, हैव, हैज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका इंटरोगेटिव बन गया। क्लियर है। अब देखिएगा फिर से दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हैव कहां इस्तेमाल करना है और हैज कहां इस्तेमाल करना है। इट इज वेरी मच इजी। जब भी आप आई, वी, यू और दे इनके सेंटेंस बनाएंगे तो आपको हैव का इस्तेमाल करना है, एंड देन ही, शी, इट और नेम का सेंटेंस बनाएंगे तो आपको हैज का इस्तेमाल करना है। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। सो ये आपका हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल लेंगे, हम खाना खा चुके हैं तो हमको बोलेंगे वी। अब देखिएगा वी के साथ क्या इस्तेमाल किया है, हैव। वी हैव खाना खाने को बोलते हैं ईट फूड, बट यहां पे हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। सो वी हैव, ईट का थर्ड फॉर्म है ईटन, बोलिएगा वी हैव ईटन फूड, हम खाना खा चुके हैं। नेगेटिव बनाएंगे तो हैव के बाद क्या ऐड करना है आपको, नॉट। बोलिएगा वी हैव नॉट ईटन फूड। क्या हम खाना खा चुके हैं तो हैव कहां आ जाएगा आगे, हैव वी ईटन फूड, क्या हम खाना खा चुके हैं। क्लियर हुआ। ओके। वह भोपाल जा चुका है, वह को ही। अब देखिएगा ही के साथ क्या है, हैज, बोलिएगा ही हैज, जाने को बोलेंगे गो, लेकिन हमें वर्ब का चाहिए थर्ड फॉर्म, तो गो का हुआ गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म क्या हुआ, गॉन। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, गॉन, ही हैज गॉन टू भोपाल। नेगेटिव बनाएंगे तो हैज के बाद आएगा नॉट, बोलिएगा ही हैज नॉट गॉन टू भोपाल। क्या हुआ है, भोपाल जा चुका है तो हैज आ जाएगा आगे, हैज ही गॉन टू भोपाल, क्या हुआ है, भोपाल जा चुका है। क्लियर हुआ डियर। तो ये आपका हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बढ़ते हैं हम आगे और पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर कर लिया था।
ठीक है। सेंटेंस के लास्ट में आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर कर लिया था। जैसे मैं खाना खा चुका था या मैंने खाना खा लिया था। सो माय डियर फ्रेंड, ये जो सिचुएशन कहलाएगी पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे, हेड आ जाएगा आपका आगे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका इंटरोगेटिव कहलाएगा। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो एक बात याद रखना है कि यहां पर हेड अकेला हेल्पिंग वर्ब है, तो डिवाइड करने के बारे में नहीं सोचना है, सभी के साथ में हेड ही आएगा। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, सभी के साथ में हेड का इस्तेमाल करना है। ठीक है डियर? सेंटेंस बनाएंगे हम, वह मैसेज भेज चुकी थी। क्लियर? अब चुकी थी मतलब किसी लड़की की बात हम कर रहे हैं। सेंटेंस, शी हैड, भेजने को सेंड, बट सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट। क्लियर? सी हैड सेंट अ मैसेज, सी हैड सेंट अ मैसेज। नेगेटिव बनाएंगे तो हेड के बाद लगेगा आपका नॉट, बोलिएगा शी हैड नॉट सेंट अ मैसेज। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेड आ जाएगा आगे, बोलिएगा हैड शी सेंट अ मैसेज। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो पास्ट परफेक्ट टेंस, पहचान चुका था, चुके थे या फिर कर लिया था। अब बढ़ते हैं हम आगे और पढ़ते हैं नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पहचान फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पहचान चुका, होगा, चुकी, होगी, चुके, होंगे या फिर कर लिया होगा, कर लिया होगा। सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट, देन विल, हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट विल नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ डियर? अब देखिएगा इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लियर डियर? सो इस तरह का सेंटेंस बनेगा कि कोई भी काम कर चुका होगा। इन दैट केस आप क्या बोलेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर हुआ डियर? ओके, शी विल हैव कुक्ड फूड, वह खाना बना चुकी होगी या उसने खाना बना लिया होगा। नेगेटिव, विल के बाद आएगा आपका नॉट, शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड। इंटरोगेटिव बनाएंगे, विल आ जाएगा आगे, विल शी हैव कुक्ड फूड। क्लियर हुआ डियर? ये आपका हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? सो
टेंस बहुत ज़्यादा इजी हैं और बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं अंग्रेजी बोलने में। अगर आपने टेंस को प्रॉपर वे पर क्लियर कर लिया, आई एम श्योर दैट स्पीकिंग करते समय आपसे किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं होगी। ओके माय डियर फ्रेंड, तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आपके सामने है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, समय के साथ। क्लियर डियर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, समय के साथ। मतलब वो काम जो काम आप कर रहे हैं लेकिन उसमें समय भी जुड़ा रहेगा। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो रहा हूं आ रहा है और सुबह से। क्लियर? वह 2 दिन से खेल रहा है, अब खेल रहा है आ रहा है और 2 दिन से भी जुड़ा हुआ है। क्लियर डियर? सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, समय के साथ। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर में से कोई एक, या तो सिंस आएगा या फॉर आएगा। अब सिंस कब आएगा, फॉर कब आएगा, इस चीज के बारे में हम थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे। अब हमें बनाना है नेगेटिव, तो नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, नॉट, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए हैव और हैज के बाद हमें ऐड करना है नॉट। इंटरोगेटिव बनाना है तो हैव हैज आ जाएगा आपका आगे, हैव, हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? ओके, अब देखिएगा यहां पर डिवाइड करते हैं। हैव किसके साथ आएगा, हैज किसके साथ आएगा। जब भी आप आई, वी, यू और दे इनका सेंटेंस बनाएंगे तो आपको हैव ऐड करना है, बट आप ही, शी, इट और नेम का सेंटेंस बनाएंगे तो आपको हैज का इस्तेमाल करना है। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो आई बी यू दे के साथ हैव और हिज यू टू नेम के साथ हैज आएगा। ठीक है, अब हम सेंटेंस बनाते हैं कि आप सुबह से पढ़ रहे हो। अब आपको मैं क्या बोलूंगा, यू। क्या बोलूंगा डियर? अब देखिएगा जब भी आप इनके सेंटेंसेस बनाएंगे आपको सिंस और फॉर को डिवाइड करना होगा। सिंस कहाँ आएगा, फॉर कहाँ आएगा। सो माय डियर फ्रेंड, सिंस उस समय के साथ में आएगा जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है, और फॉर उस टाइम के साथ में आएगा जिसे चेंज किया जा सकता है। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो दिनों के नाम होते हैं उन्हें कभी चेंज नहीं कर सकते हैं तो लगेगा सिंस। जो मंथ के नाम होते हैं उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो आएगा यहाँ पर सिंस। मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, नून, मिड डे, मिडनाइट इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है तो लगेगा सिंस। पर्टिकुलर कोई जो डेट होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है तो यहां पर आएगा आपका सिंस। जन्म से, बचपन से ये जो घटनाएं हैं ये घट चुकी हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होंगी तो यहां पर आएगा आपका सिंस। बट 7 डेज, अब 7 डेज को आप 1 वीक में चेंज कर सकते हो तो यहां पे लगेगा आपका फॉर। 30 डेज को आप 1 मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं तो यहां पे आएगा फॉर। 1 घंटे को 60 मिनट में कन्वर्ट आप कर सकते हैं तो यहां पे लगेगा आपका फॉर। सो माय डियर फ्रेंड, वो टाइम जिस टाइम को बदला ना जा सके उसमें लगेगा सिंस,
और वो टाइम जिसे आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वहां पे लगेगा आपका फॉर। क्लियर? तो आप सुबह से बुक पढ़ रहे हो, अब आपको मैं क्या बोलूंगा, यू के साथ आएगा हैव, यू हैव बीन रीडिंग अ बुक सुबह से, तो क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या आएगा यहां पर, सिंस। यू हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव बनाएंगे तो हैव के बाद क्या लगेगा, नॉट। बोलिएगा, यू हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव बनाओगे, क्या आप सुबह से बुक पढ़ रहे हैं, तो हैव कहां जाएगा, आगे बोलेंगे आप, हैव यू बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। क्लियर डियर? क्या आप सुबह से बुक पढ़ रहे हैं? क्लियर? वह 2 दिन से सो रहा है, तो वह को क्या बोलोगे आप, ही। अब ही के साथ क्या जाएगा, हैज। क्या जाएगा डियर, हैज। तो बोलिएगा, ही हैज बीन, सोने को, स्लीप उसमें लगेगा आईएनजी, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। अब फॉर क्यों लगा, क्योंकि 2 दिन को आप घंटों में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसलिए यहां पे क्या लग जाएगा आपका, फॉर। क्लियर डियर? नेगेटिव बनाएंगे तो हैज के बाद आप ऐड करेंगे नॉट। बोलिएगा, ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। क्या वह 2 दिन से सो रहा है, तो हैज कहां जाएगा, हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। क्या वह 2 दिन से सो रहा है? क्लियर हुआ डियर? सो ये आपका हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान, रहा था, रही थी और रहे थे समय के साथ। रहा था, रही थी, रहे थे समय के साथ। तो सबसे पहले क्या आएगा डियर, सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हैड बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर में से कोई एक। नेगेटिव बनाएंगे तो हेड के बाद आएगा नॉट। बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर में से कोई एक। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेड आ जाएगा आगे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर में से कोई एक। क्लियर डियर? ओके। वह रात से मदद कर रही थी। क्लियर? तो क्या बोलोगे आप, थी मतलब सी हैड बीन हेल्पिंग, सी हैड बीन हेल्पिंग, रात से। अब जो रात है ना वो एक नेम है और वो कभी भी चेंज नहीं होगा, तो बोलेंगे सी हैड बीन हेल्पिंग सिंस नाइट। नेगेटिव बनाएंगे तो हेड के बाद आ जाएगा नॉट, सी हैड नॉट बीन हेल्पिंग सिंस नाइट। क्वेश्चन बनाएंगे तो हेड कहां जाएगा, हैड शी बीन
हेल्पिंग सिंस नाइट। क्लियर हुआ डियर? सो ये आपका हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट टेंस बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसे पढ़ते हैं और आज की क्लास को ओवर करते हैं। तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान, रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे, समय के साथ। रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे, समय के साथ। तो सबसे पहले यहां पे आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल, हैव, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर में से कोई एक। नेगेटिव बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर में से कोई एक। इंटरोगेटिव बनाएंगे आप तो विल आ जाएगा आपका आगे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर में से कोई एक। क्लियर डियर? वह 10 सालों से जॉब कर रहा होगा, तो वह को क्या बोलेंगे आप? he will have been doing a job। अब 10 सालों से, 10 साल को आप मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसे दिनों में चेंज कर सकते हैं, आप इसे घंटों में चेंज कर सकते हैं, मिनट में। क्लियर? तो यहां पर जब हम चीज को चेंज कर सकते हैं, समय को चेंज कर सकते हैं, मतलब लगेगा फॉर। तो बोलेंगे he will have been doing a job for 10 years। नहीं तो will के बाद लगेगा not, he will not have been doing a job for 10 years। क्या वह 10 सालों से जॉब कर रहा होगा, तो बिल आ जाएगा आगे, विल ही हैव बीन डूइंग अ जॉब फॉर 10 years। क्लियर डियर? सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मींस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे समय के साथ। ओके डियर? सो यहां पर हमारे होते हैं टेंस ओवर। आई एम श्योर दैट कि इस विधि के द्वारा बहुत ही आसान तरीके से आप टेंस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीजों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।